जिसका डर था वही हो रहा है। एलेक्स कैडी भी पीएसएल को छोड़ के चले गए। एलेक्स कैडी ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जो कि रिसेंटली जिनको साइन अप किया गया था रोसी वेंडर ड्यूसन साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज की रिप्लेसमेंट के ऊपर। हुआ क्या, आज रात को इस्लामाबाद का मैच है, आज पीएसएल की ओपनिंग है और ओपनिंग से पहले खबर आती है कि एलेक्स कैडी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ने मना कर दिया पीएसएल को ज्वाइन करने से। उनकी ये चल क्या रहा है, ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग का। अब मैं आपको आईपीएल की एग्जांपल दूंगा तो आप यहीं पे वीडियो बंद कर देंगे कि यार ये क्या इंडिया की टीसी कर रहा है। यही तो मसला है कि आप अपनी इंप्रूवमेंट के लिए कुछ सुनना ही नहीं चाहते। आप एक चार दीवारी के अंदर बंद हैं। आपको कोई दुनिया की हकीकत बता दे जिसने दुनिया में एक्सपोजर लिया हुआ है, आप कहते नहीं यार ये झूठ बोल रहा है। आपने वही जो पुराने प्लेयर्स आप रिटेन कर रहे हैं। डेविड वार्नर को आप चले ले आए इस दफा, बड़ा नाम तो है लेकिन रिटायर हो चुके हैं क्रिकेट से इंटरनेशनल, जिसकी आईपीएल में वैल्यू नहीं है, अब हम उसे पीएसएल में खिला रहे हैं। या जो अपने मुल्क में छोड़ चुके हैं उसे आप पाकिस्तान के पीएसएल सीजन में ले आए हैं। फिर सवाल ये आता है, जब आप साइन अप कर रहे होते हो तब आपकी कमिटमेंट्स किधर होती हैं? तब आपको ये नहीं पता होता कि जिसको कहते हैं ना मैंने ये वाले काम करने हैं, एंड टाइम के ऊपर याद आता है। इसके पीछे भी किसी की साजिश ही हो सकती है ना। पहले कॉर्बिन बोश भाग गया, फिर केन विलियमसन जानबूझ के अनअवेलेबल हो गया, अब ये एलेक्स कैडी, सारे के सारे भरे नाम जाते जा रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है ये कहीं ये ना हो जाए 20 सीजन के अंदर डेविड वार्नर कहे मुझे जिसको कहते हैं ना पीएसएल में मजा नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूं। ये वो वाला वो उसके काम भी ऐसे ही है कि जो पैसा बाकी प्लेयरों को दूसरी लीगों में जाके मिलता है तो ऑब्वियसली हर प्लेयर जो है वो इसीलिए जाता है कि उसको जहां फाइनेंशियल बेनिफिट्स हों। तो जिनको जहां पे अगर बांग्लादेश में अगर उनको अच्छे, या कैरिबियन में, बिग बैश में, इवन 100 की अगर आप एग्जांपल देख लें वो अभी ठीक। जय हिंद दोस्तों, आज आपको नहीं पता होगा, पता भी नहीं होना चाहिए कि पैसा शॉर्टेज लीग, पैजामा सलवार लीग, पाकिस्तान लीग, पीएसएल का आगाज हुआ और आगाज होने से पहले ही, मैच होने से पहले ही जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी थे एलेक्स कैडी, जो कि विकेट कीपर भी रह चुके हैं और कई मैचों में ऑस्ट्रेलियन टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं, हालांकि इतने सफल नहीं रहे, वो बात अलग है। ये सफल बैट्समैन है पर सफल कप्तान नहीं रहे। ये जो है पीएसएल छोड़ के भाग गए। इन्होंने कहा कि मेरा कोई व्यक्तिगत कारण है जिसके वजह से मैं पीएसएल नहीं खेल पाऊंगा। आए तो थे लेकिन पाकिस्तान में जब इन्होंने माहौल वगैरह देखा होगा और फिर इनको शायद वो सूटेबल ना लगा हो और ये चले गए ऑस्ट्रेलिया। अब पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो चुका है, फिर से बेइज्जती। अब बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, जो प्रिंट मीडिया होती है, वो ऐसी चीज़ें जब रिपोर्ट करती हैं तो वो लीग की जो इमेज होती है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। और वैसे भी पीएसएल की इमेज आपको पता ही है कितनी है, तो वो पूरा मतलब बर्बाद हो। अब मिला जुला के इनके ही देश के खिलाड़ी और कुछ रिटायर प्लेयर जो जिनको कुछ काम नहीं मिल रहा कहीं दुनिया भर में, वो आके यहाँ खेल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ डेविड वार्नर को भारत को ले लेना चाहिए। अरे चलो बेंच ही गर्म करता, कम से कम बेंच पे ही तो बैठता, पानी पिलाता, कम से कम दिल से नजर तो आता टीवी पे। अब वहां उदास उदास फिर रहा है पाकिस्तान में, मन नहीं कर रहा उसका, जबरदस्ती खेल रहा है, पाकिस्तानी खुद बता रहा है। तो यार भारत वालों को आईपीएल फ्रेंचाइज को ले लेना चाहिए था, बेस प्राइस पे डेविड वार्नर को ले लेना चाहिए। जिसका डर था वही हो रहा है। एलेक्स कैडी भी पीएसएल को छोड़ के चले गए। एलेक्स कैडी ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जो कि रिसेंटली जिनको साइन अप किया गया था रोसी वेंडर ड्यूसन साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज की रिप्लेसमेंट के ऊपर। हुआ क्या, आज रात को इस्लामाबाद का मैच है, आज पीएसएल की ओपनिंग है और ओपनिंग से पहले खबर आती है कि एलेक्स कैडी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ने मना कर दिया पीएसएल को ज्वाइन करने से, उनकी कमिटमेंट्स हैं। सवाल ये आता है, जब आप साइन अप कर रहे होते हो तब आपकी कमिटमेंट्स किधर होती हैं? तब आपको ये नहीं पता होता कि जिसको कहते हैं ना मैंने ये वाले काम करने हैं, एंड टाइम के ऊपर याद आता है। इसके पीछे भी किसी की साजिश ही हो सकती है ना। पहले कॉर्बिन बोश भाग गया, फिर केन विलियमसन जानबूझ के अनअवेलेबल हो गया, अब ये एलेक्स कैडी, सारे के सारे भरे नाम जाते जा रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है ये कहीं ये ना हो जाए 20 सीजन के अंदर डेविड वार्नर कहे मुझे जिसको कहते हैं ना पीएसएल में मजा नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूं। ये वो वाला वो उसके काम भी ऐसे ही है, 20 सीजन छोड़ के चला जाए, कुछ भी हो सकता है। वो नहीं तो कोई और कर जाए कुछ। यार ये ऐसे क्यों हो रहा है? मैं ये समझता हूं जब तक आप अपनी लीग की वैल्यू नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपनी लीग की रिस्पेक्ट नहीं बनाएंगे, ऐसे काम होते रहेंगे। अभी ये करके गया है एलेक्स कैडी, कॉर्बिन बोश, कल को कोई और करेगा। तो आप एक एग्रीमेंट साइन करवाएं कि अगर आप पिक हो गए हो, आप अपनी पसंद से, आप अपनी मर्जी से जिसको कहते हैं ना लीग के अंदर आए हो ना, कमिटमेंट करके, अगर आप पिक हो गए उसके बाद अगर आप ऐसे अनअवेलेबिलिटी शो करते हो तो फिर आपको इतना फाइन है। जब फाइन लगेगा तो फिर कौन ऐसी हरकतें करेगा? तो मैं बड़ा अफसुर्दा हूं इस हरकत से जो एलेक्स कैडी ने की है। ये नहीं करनी चाहिए थी, बनती नहीं थी। लेकिन मुझे डर इस चीज का है कि चलो इस प्लेयर की इतनी वैल्यू नहीं है, कोई और बड़े नाम ने अगर छोड़ दिया ना तो वक्ते पड़ जाएंगे, तो कुछ हो सकता है। तो ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, डिस्कस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है। और कहने को मैं कह सकता हूं
ये पर कहना नहीं चाहिए, क्योंकि एलेक्स कैरी तो कहीं बिकता भी नहीं है, किसी और लीग में खेलता भी नहीं है, आज तक मैंने इसको आईपीएल में नहीं देखा। तो इस प्लेयर को किसने प्रेशर इस पे डालना, तो ये तो समझ से बाहर है, क्या नखरे हैं। लेकिन फिर भी वो कल भी मैंने डेविड वार्नर की एक तस्वीर देखी, वो पंजाबी में कहते हैं रूसी पुपीवर का मुंह बना के बैठा हो, ऐसी चुप करके गुस्से में कोने पे बैठा हुआ है। भाई डेविड वार्नर क्यों नहीं आया? अब इससे पहले यहां भी कुछ लोग उसको बैक करने आ जाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 40 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है डेविड वार्नर को पाकिस्तान में आए, और 40 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं अपनी थकावट उतारने के लिए। यहां डेविड वार्नर इतना बड़ा प्लेयर है कि उसने एक दफा कह दिया होगा व्हाट्सएप पे कि यार आई एम टायर्ड, आई वांट टू स्लीप, और इनमें से किसी की मजाल नहीं होगी उसको कहने की कि नहीं वार्नर साहब, चाहे ये सनराइज हैदराबाद नहीं है लेकिन ये कराची किंग्स है, यहां पे प्लीज आ जाएं। ये भी किसी की कहने की ताकत नहीं हो। आज प्रैक्टिस करने के लिए जब आई प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए कराची किंग्स, तो डेविड वार्नर ये साइड पर जो नेट्स हैं इस एरिया में आए। ये जो सामने पिच है ये ग्रीन पिच है, ये ग्रीन पिच पर डेविड वार्नर को जो है प्रैक्टिस के लिए कहा गया, और इसके साइड पर अगर आप देखें दोनों तरफ, तो वहां पर एक राइट पर आप देखें फ्लैट पिच बनी हुई है, और इस तरफ मेरे लेफ्ट पर भी फ्लैट पिच बनी हुई है, लेकिन ये बीच वाली जो पिच है वो ग्रीन पिच है। उन दोनों पिचेस जो साइड पर जो पिचेस हैं वहां पर रेड रिबन लगाकर लॉक किया गया था कि वहां पर अभी अलाउड नहीं है, उसको प्रिपेयर करना है, तो आप इस वाली विकेट पर जो है वो प्रैक्टिस करें। उन्होंने 5 से 6 मिनट तो यहाँ प्रैक्टिस की, मुसलसल शिकायत करते हुए नजर आया, आपकी स्क्रीन पर विजुअल्स चल रहे होंगे, लेकिन उसके बाद वो गुस्सा होकर वहां पहले बेंच पर बैठे, और बेंच पर बैठने के बाद वो चले गए। तो एक बड़ा खिलाड़ी आता है तो वो अपने साथ ढेरों नखरे भी लेकर आता है जिसको आपको उठाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कराची किंग्स की मैनेजमेंट से सवाल होना चाहिए कि जब कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो आपका कप्तान क्यों नहीं था वहां पर? एक तो आप पर सवालात उठे कि आपने सीजन से पहले कप्तान चेंज कर दिया, हालांकि पिछले साल शान मसूद की कप्तानी में कराची किंग्स से कंप्लीटली चेंज नजर आई, उनके रिजल्ट्स भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छे नजर आए, लेकिन आपने सिर्फ ब्रांड की वजह से, एक बड़े नाम की वजह से आपने उसको कप्तान बना दिया। हालांकि उसका ये पहला सीजन है, उसको ना पीएसएल के बारे में पता है, ना उसको लोकल प्लेयर्स के बारे में पता है, उसको किसी भी चीज के बारे में नहीं पता। आपने बस डेविड वार्नर सुनकर उसको कप्तान बना दिया। वो आया भी लेट, आज उसने जो है वो कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था, वो वहां नहीं गया। इतना बुरा विजुअल लग रहा है, यकीन माने अगर आप वाकई दुनिया भर की लीग्स को फॉलो करते हैं, मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी लीग में इस तरीके से हो कि कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और वहां पर एक फ्रेंचाइज का कप्तान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको स्क्वाड के साथ हमआहंगी करनी थी। दिस इज व्हाट पीएसएल ब्रिंग्स टू यू। इसके बाद कहते हैं कि जी तनकीद भी ना करें, पीएसएल है, पाकिस्तान का ब्रांड है, इसको ऊपर कराएं। ओ भाई, आप आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर हैं यार, आईपीएल ने आपको रिजेक्ट किया। रिजेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा क्योंकि आईपीएल ने आपको नहीं पिक किया, नहीं साइन हुए वहां पर आप, तो आपको पीएसएल में आप पीएसएल में आए और यहाँ पर आपको मौका मिला है। तो यहाँ पर आपको ठीक है, बड़ा नाम है, आपको वैल्यू भी दी जा रही है, आपकी बात भी हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, बट कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको जाना चाहिए था। वहां पर अपनी टीम का जो मेन आपका जो प्लानिंग है, जो जैसे दूसरे कप्तानों ने डिस्कस की, वैसे आपको भी डिस्कस करनी थी। अदरवाइज शान मसूद बेहतर थे, वही कप्तान रहते। तो ये एक सीरियस क्वेश्चन है, ये सीरियस क्वेश्चन तो लोगों से है, क्यों नहीं गए? क्या वाकई मतलब ये रीजन मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं समझ आया कि जी स्क्वाड के साथ जो है, हालांकि कल फारिग उन्होंने ऑप्ट किया कि हम कैंसिल करते हैं, हालांकि परसों रात को डेविड वार्नर आ गए थे, कल सुबह उनकी जो है वो विजुअल जारी हुए कि वो लैंड कर गए हैं। कल कराची किंग्स ने ऑप्ट किया कि वो जो है वो नहीं करेंगे प्रैक्टिस, एक दिन का रेस्ट था, कल उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, आज प्रैक्टिस पे आए, लेकिन कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। एक और मजे की चीज़, कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ बात हो रही है, वहाँ पर एक पिक्चर है जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। ये 6 कप्तान, बल्कि 5 कप्तान है और एक वाइस कप्तान है। इन 6 बंदों में से 5 ने प्रॉपर फ्रेंचाइज की किटिंग की हुई है। एक बंदा मुल्तान सुल्तान्स के जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान, वो कैजुअल पैंट पहन कर आए हुए। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये इससे पहले जो पिछले साल जो ट्रॉफी अनवीलिंग हुई थी उसमें जब कप्तान आए थे, उसमें भी कई लोगों ने तनकीद की थी कि यार आपकी लीग है, आपकी फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी कर रहे हैं आप, इतनी कैजुअल ड्रेसिंग। बाकी 5 लोग हैं वो प्रॉपर अपनी फ्रेंचाइज की किट में। एक अनोखा ऑड वन आउट नजर आता है, रिजवान शर्ट पहनी हुई, नीचे पैंट पहनी हुई व्हाइट कलर की। दिस इज हाउ वी टेक आवर लीग एंड दिस इज हाउ वी प्रेजेंट आवर लीग एज अ ब्रांड।